दोस्तों क्या ही हो कि मैं आपसे कहूं कि एक बार फ्रांस के सबसे खूबसूरत शहर और वहां की राजधानी के जैसी बिल्कुल हूबहू सिटी को फ्रांस में ही बनाया गया था। अब आप सोचेंगे कि एक पेरिस होने के बाद हूबहू पेरिस बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो इसका जवाब है असली पेरिस को जर्मन लड़ाकू विमानों से बचाने के लिए। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस के इंजीनियर्स ने एक बड़ा काम हाथ में लिया। उन्होंने पेरिस से दूर एक और पेरिस शहर बसाने का काम शुरू किया। यहाँ गलियों, घरों, स्टेशनों और ट्रेन समेत रेल लाइंस और तो और पूरे शहर की नकल तैयार की गई थी। उसे असली शहर जैसा बनाया गया, जिसका पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्नांड जेकोपोजी को दिया जाता है, जिसे उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के साथ मिलकर हकीकत में बदला। जर्मन विमानों को धोखा देकर असल राजधानी से दूर ले जाने का ये उनका तरीका था, जिससे अगर बम से हमला हो तो उससे ना तो कोई मारा जाए और ना ही कोई और नुकसान हो। सबसे पहले अगर जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई की बात करें तो ये लड़ाई शुरू हुई थी साल 1914 में, जब पेरिस पर जर्मन्स ने बम बरसाए थे। अब अगर आपको बताएं कि जर्मनी को पेरिस में ही बम गिराने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, तो आपको बता दें कि दरअसल इसकी दो वजह थी। पहला, युद्ध के दौरान सबसे नजदीक अगर कुछ था तो वो पेरिस था। यहाँ पर हमले के लिए जर्मन विमानों को 30 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ती। और दूसरा ये कि राजधानी होने के कारण ये फ्रांस के लिए काफी जरूरी भी था। पेरिस पर जर्मनी ने पहला हमला 30 अगस्त 1914 को किया था। हमला करने वाला पहला जर्मन विमान था तौब, जो कि एक लड़ाकू विमान था। ये पहली बार था जब किसी देश की राजधानी पर हमला हुआ था। इसमें लोगों को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इससे मानसिक तौर पर दबाव जरूर बन गया था। लेकिन 1917 में फ्रांस को उस वक्त थोड़ी राहत मिली, जब जर्मनी का ध्यान पेरिस से हटकर लंदन की तरफ शिफ्ट हो गया। लंदन पर हमले के लिए वो अपने नए बॉम्बर गाथा विमानों का इस्तेमाल कर रहा था। इसी बॉम्बर की वजह से जून में हुए एक हमले में ब्रिटेन के 162 लोगों की जान गई थी। फ्रांस को पता था कि लंदन को नुकसान पहुंचाने के बाद जर्मन एक बार फिर उसकी तरफ रुख करेंगे। ऐसे में नकली पेरिस बनाने का प्लान बनाया गया और फिर इस प्रोजेक्ट में जेकोपोजी भी शामिल हो गए। हालांकि अब तक ये नहीं पता था कि इसके पीछे क्या कारण थे। 1917 के आखिर में उन्हें देश के युद्ध विभाग ने फ्रांस को हवाई हमलों से बचाने की जिम्मेदारी दी। इसके तहत जर्मन विमानों को धोखा देने के लिए एक पूरा शहर को बनाने की योजना बनाई गई। आज के मॉडर्न टाइम में ये योजना कुछ ज्यादा ही थ्योरेटिकल लगती है, लेकिन उस वक्त इस तरह की योजना अपनाने की वजह को समझना मुश्किल नहीं है। उस वक्त आसमान से युद्ध तकनीक अपने शुरुआती दौर में थी। विमान के जरिए विस्फोटक ले जाया जाता और आसमान से देखकर निशाने पर सीधे तौर पर विस्फोटक को गिराया जाता था। तकनीक की कमी के कारण रात के वक्त पायलट आसमान से ये नहीं बता सकते थे कि वो असली पेरिस के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं या नकली पेरिस के ऊपर। इसी का फायदा उठाया पेरिस शहर ने। जैसे ही दुश्मन यानी कि जर्मनी के विमान राजधानी की तरफ रात के अंधेरे में उड़कर आते थे, उनके पास तकनीकी उपकरण नहीं होते थे, बल्कि टोपोग्राफी की जानकारी देने वाले मैप होते थे। वो सेन नदी के पास से होते हुए उड़ते और बम गिराते। यहीं पर आपको बता दें कि फ्रांस के उत्तर में बहने वाली सेन नदी के पास ही पेरिस शहर बसा हुआ है। लेकिन ये नदी सीधी नहीं बहती थी। पेरिस के जाने माने ब्रिज और एफेल टावर के पास से गुजरने वाली ये नदी एक बार नहीं बल्कि दो बार मुड़ती हुई आगे बढ़ती है। इन्हीं में से दूसरे मोड़ के पास मायसॉन लफीते नाम की एक जगह है, जिसे जेकोपोजी ने नकली पेरिस शहर बनाने के लिए चुना। इसके अलावा जर्मन विमानों को धोखा देने के लिए दो और नए ठिकाने बनाए गए। पहला, राजधानी से 16 किलोमीटर दूर पूर्व में एक नकली इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया और पेरिस के उत्तर पूर्व की तरफ विलेपेंटाइन में एक नकली शहर बनाने की योजना बनाई गई। 1918 में विलेपेंटाइन में जेकोपोजी ने रोशनी का खेल शुरू किया। रोशनी ने उन्हें यहाँ पर पेरिस का सबसे व्यस्त रहने वाले रेलवे स्टेशन गारे दे लेथ स्टेशन बनाया और तो और एक चलती हुई ट्रेन तक बनाई। सालों तक रोशनी के बारे में अपने शोध से मिली जानकारी का पूरा इस्तेमाल करते हुए जेकोपोजी ने लकड़ी की तख्तियों से ट्रेन के डिब्बे बनाए और एक कन्वेयर बेल्ट में लाइटें लगाकर चलती ट्रेन की फील पैदा की। आसमान से देखने पर ये एक चलती हुई ट्रेन के जैसी नजर आती थी। इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जेकोपोजी ने लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल कर फैक्ट्रियों के ढांचे तैयार किए। फैक्ट्रियों की छत पर उन्होंने कैनवास का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने अलग अलग रंगों से पेंट किया। सफेद, पीले और लाल रंग जैसे अलग अलग रंगों के लैंप्स का इस्तेमाल उन्होंने इस चालाकी से किया कि उससे फैक्ट्री में आग लगी दिखे और उससे धुआं निकलता दिखे। उनकी कोशिश थी कि रोशनी प्राकृतिक दिखे ताकि जर्मन पायलटों को किसी तरह का शक न हो। जेकोपोजी की कड़ी मेहनत का नतीजा उस वक्त सामने आ चुका था, जब एक जर्मन गाथा विमान ने 16 सितंबर को राजधानी पर 22,000 किलो का एक बम गिराया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 15 घायल हुए। ये योजना थी कि अगले हमले से पहले जेकोपोजी की इस फेक सिटी को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन वो वक्त कभी आया ही नहीं। इसके 2 महीने बाद युद्ध खत्म हो गया और जेकोपोजी को पता नहीं चल पाया कि उनकी योजना से जर्मन पायलटों को चकमा दिया जा सका या नहीं। हालांकि फ्रांस की सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि अगर युद्ध आगे चला होता और दुश्मन विमान राजधानी को निशाना बनाते
तो बचाव की ये रणनीति कारगर साबित होती। जेकोपोजी के नकली शहर बनाने की पूरी योजना को युद्ध के खत्म होने के बाद भी खुफिया ही रखा गया। साल 1920 में जब ब्रिटिश मीडिया ने इससे जुड़ी खबर छापी, उसके बाद ही इससे पर्दा उठाया गया। द ग्लोब को अक्टूबर की शुरुआत में इसके बारे में जानकारी हाथ लगी, लेकिन उससे पहले द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने 6 नवंबर 1920 को जेकोपोजी की इस योजना के बारे में एक लेख लिखा था, रिमार्केबली इंटरेस्टिंग रिवोल्यूशंस। इसमें तस्वीरें, मानचित्र और प्रोजेक्ट से जुड़ी दूसरी बातें बताई गई थी, लेकिन इन आर्टिकल में नकली पेरिस शहर को बनाने वाले की पहचान के बारे में कुछ नहीं कहा गया। बाद में जेकोपोजी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और 1920 के दशक में उन्हें काफी सफलता भी मिली। उन्होंने एफिल टावर को रोशनी से सराबोर किया। उसके बाद पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड जैसी शहर की इम्पोर्टेंट जगहों को भी रोशनी से जगमगाया। व्यापारियों को भी उनमें काबिलियत दिखी, इसीलिए सिट्योन ने एफिल टावर में अपनी कार का एक विज्ञापन लगाने की जिम्मेदारी उन्हें दी। इस तरह जेकोपोजी पूरे फ्रांस में काफी फेमस हो गए थे और आखिरकार 1932 में पेरिस में फर्नांड जेकोपोजी की मौत हो गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को बचाने के लिए एक इंजीनियर ने अपनी जान लगा दी थी, जो ये तय कर रहा था कि अगर उस समय फिर से जर्मनी पेरिस पर हमला करता तब भी पेरिस बच जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।